नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को प्यार और आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं कुछ लोगों की आप बीती आप सबके साथ शेयर करूंगा। आशा है आप सबको आज की कहानियां पसंद आएंगी। तो चलिए चलते हैं कहानियों की ओर। ये पहली कहानी है राजेश जी की। आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। यह बात करीब 2010 की है। तब मैं एक टोल नाके में काम करता था। मेरी ड्यूटी अक्सर शाम को ख़त्म हो जाती थी, पर एक दिन ऊपर से ऑर्डर आया कि मुझे 3 दिन नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट में पैसे भी थोड़े ज़्यादा थे, तो मैं जल्दी से मान गया। मुझे अब भी याद है, वो मंगलवार का दिन था। मैं जल्दी से लंच करके सो गया और ठीक शाम के 6 बजे तैयार होकर नाके पर चला गया। तब वहाँ मोहन ड्यूटी पे था। मुझे देखते ही मोहन ने अपना बैग पकड़ा और केबिन की चाबी देकर अपने घर चला गया। मैं जिस नाके में काम करता था वो एक पहाड़ी इलाका था। शाम 7 बजे के बाद कोई भी आता जाता नहीं था। बस रात को कुछ नाइट कोच और कुछ ट्रक ही आते जाते थे। ठीक शाम के 8 बजे के आसपास मेरा एक दोस्त अनुज रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उसे आवाज़ दिया। अनुज ने कहा, अरे राजेश, तू अभी यहाँ कैसे? मैंने कहा, आज से 2 दिन तक मेरी नाइट शिफ्ट है यहाँ। अनुज ने कहा, मतलब तू 3 रात इसी वीराने में रहेगा? हाँ, यहाँ रहूँगा, मैंने कहा। ये सुनते ही अनुज ने कहा, भाई बाकी सब तो ठीक है, पर तुझे पता है कल रात अमावस है, तो क्या हुआ? मैंने पूछा। अनुज ने कहा, यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि अमावस की रात को 3 डायन इस रास्ते से होते हुए पहाड़ी पर जाते हैं अपनी साधना करने, और अगर उन्होंने किसी को देख लिया तो उसकी मौत तो तय हो जाती है। ये सुनते ही मैंने कहा, देख भाई, अमावस हो या पूर्णिमा, परिवार चलाने के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। अनुज ने कहा, भाई तू मुझे कल सुबह मिलना, तुझे एक दुर्गा कवच दे दूंगा, उसे अपने पास रखना, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है। फिर अनुज चला गया। पहली रात शिफ्ट करने के बाद सवेरे 7 बजे मैं अपने घर वापस चला आया। नाश्ता करके सो गया। ऐसे चलते चलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मैं तैयार होकर दोबारा नाके पर चला गया। वहां पहुंचते ही मोहन अपने घर को निकल पड़ा। वो जाने ही वाला था कि अचानक मोहन ने कहा, अरे राजेश भाई, वो आपका दोस्त आया था और एक पैकेट देकर गया है और आपको दे देने के लिए कहा है। मैंने वो पैकेट ड्रॉर में रख दिया है, देख लेना। ये बोलकर मोहन चला गया अपने रास्ते। मैंने ड्रॉयर खोलकर देखा तो उसमें एक दुर्गा कवच यंत्र था और एक चिट्ठी थी अनुज की। चिट्ठी में लिखा था, राजेश ये यंत्र अपने जेब में ही रखना। फिर अचानक एक ट्रक नाके पर आकर रुकी। मैं हड़बड़ी में उस यंत्र को फिर से ड्रॉर में रख दिया। फिर ट्रक की रसीद काटने के बाद दोबारा कैबिन में आ गया। कुछ देर बाद हाईवे एकदम सुनसान हो गया। एक भी गाड़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे इलाके में छाई हुई थी। फिर कुर्सी पे बैठा बैठा कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक अजीब से आवाज से मेरी नींद खुली। आवाज दूर से आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लोग कोई गाना गाते हुए नाके की तरफ आ रहे थे। मैं केबिन से बाहर गया पेशाब करने। अब वो आवाज़ें मुझे करीब से सुनाई देने लगी। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था, तो मैं तुरंत केबिन के अंदर आ गया और दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दिया। तभी वो आवाज़ें नज़दीक से आने लगी। खिड़की के छोटे से छेद से मैंने जो देखा, मेरी तो सांस ही रुक गई। मैंने देखा 3 औरतें काले कपड़े पहने हुए थे और कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी और जमीन से करीब 2 फीट ऊपर चलते हुए जा रही थी। उनके चेहरे काफी भयानक थे और खून से सने हुए थे। वो लोग अचानक केबिन के सामने रुक गए और मंत्र पढ़ना भी बंद कर दिए। डर के मारे तो मैं कुर्सी से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक ट्रक अचानक उनके पीछे रुकी। ट्रक के ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो, हटो रास्ते से। उस ड्राइवर का बस यही कहना था कि तभी उन तीनों डायनों ने उसे दबोच लिया और उसे पकड़कर जंगल की ओर चले गए।
मैं सुबह 6 बजे तक अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। धूप निकलने के बाद मैं वापस अपने घर लौटा। 2 दिन बाद उस ट्रक ड्राइवर की सरकटी लाश मिली जंगल में। उसके बाद भी मैंने कई बार नाइट शिफ्ट किया, पर दोबारा कभी मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये दूसरी कहानी है मोहन की। ये वही मोहन है जो राजेश जी का साथी था और उनके साथ काम करता था। वो सर्दियों की रात थी, दिसंबर का महीना चल रहा था। तब मोहन की ड्यूटी एक छोटे से गांव के टोल नाके पर थी। मोहन हफ्ते में 3 दिन नाइट शिफ्ट करता था और 3 दिन डे शिफ्ट। एक दिन शाम को मोहन तैयार होकर नाके पर पहुंचा नाइट शिफ्ट करने के लिए। ठंड के कारण रास्ते काफी सुनसान हो गए थे। 2 घंटे के अंतराल में 2-3 बस या फिर ट्रक ही गुजर रहे थे। मोहन केबिन के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था और अपने रेडियो में गाने सुन रहा था। तभी अचानक से एक मिनी ट्रक आके नाके पर रुकी। उसमें 4 लड़के बैठे हुए थे। चारों लड़के बाहर आए। वो लड़के कुछ अजीब से दिख रहे थे। वो चारों लड़के काफी पतले और लंबे थे और हर कोई एक एक कैप पहने हुए थे। उन्होंने मोहन को पैसे दिए और मोहन ने उन्हें रसीद दिया। फिर वो चारों भी आग के पास बैठकर एकटक आग को देखने लगे। मोहन ने पूछा, आज काफी सर्दी है नहीं? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मोहन ने एक अजीब सा वाकया देखा। उन चारों में से 3 लड़के गाड़ी में जाकर बैठ गए और चौथे लड़के ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अपने ट्रक को आग लगा दिया। मोहन चिल्लाया, अरे पागल हो गए हो क्या? अंदर तुम्हारे दोस्त हैं। पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उस लड़के ने अपने ऊपर भी आग लगा दिया और वो भी जाकर उस गाड़ी में बैठ गया। मोहन के सामने ही वो चारों लड़के ट्रक के अंदर जल रहे थे, पर कोई भी चिल्ला नहीं रहा था। फिर अचानक वो ट्रक और वो लड़के गायब हो गए। ये सब देखकर मोहन कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो वो वहीं कैबिन के बाहर पड़ा हुआ था। तो ये थी दोस्तों टोल नाके में नाइट शिफ्ट की 2 डरावनी कहानियां। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।